सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। उमरिया मध्य प्रदेश से हूँ। और मैडम है। मेरा नाम सबरुन निशा है। मैं उमरिया मध्य प्रदेश से हूँ। और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पे हमें लगभग 4.5 साल हुआ है काम करते हुए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। तो आज इस जूम प्लेटफॉर्म पे मैं जितने भी अपने एलओएस हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और साथ में स्पेशली विनिंग टीम को कि जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका दिया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, ये आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम हो चुकी है। और धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से ये मान सकते हैं हम कि 10 महिलाओं में लगभग 4 से 5 महिलाएं ऐसी हैं जो बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की शिकार हैं। और ठीक उसी तरह से 10 पुरुषों में लगभग 3 से 4 पुरुष ऐसे हैं जो पिता बनने का सुख नहीं पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। कुछ चीजें हैं जो ऐड करेंगी निशा मैम, प्लीज। सबसे पहले इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, जो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, बांझपन के बारे में मैं बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों में होती है ये समस्याएं। अगर मैं मेल की बात करूं तो लगभग 20% होती है, और फीमेल की बात करूं तो लगभग 60% होती है। और उसके बारे में बताऊं, मैं कोई भी कपल XYZ, कोई भी कपल अगर बगैर प्रिकॉशन के सालों साल साथ में रह रहा है तो बेबी कंसीव नहीं होता, उसी को इनफर्टिलिटी यानी बांझपन कहते हैं। तो मैं कुछ बांझपन के बारे में बताऊं। पहले तो फीमेल के बारे में मैं बताऊं कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण से बांझपन होता है। जैसे महिलाओं की बात करूं तो उसमें PCOD, PCOS, हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, फेब्रॉइड हो जाना, अंडे सही समय में ना बनना, अंडे सही समय में ना फूटना, फ्यूल्ट हो जाना, PID हो जाना, बच्चेदानी में सिकुड़न हो जाना, यूट्रस इन्फेक्शन हो जाना, वाइट डिस्चार्ज होना, और अपना फॉलिक्यूलर होना, पॉलिप्स हो जाना, है ना, बबल्स की तरह हो जाना। यूट्रस के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ओवरी में जैसे फिलोपियन ट्यूब, 2 तरह के ट्यूब होते हैं। तो जब अपन फिलोपियन ट्यूब के बारे में जब बहुत सारी जांचें करा लेते हैं, पता नहीं चलता कि अपन क्यों बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में अपन HSG की जांच कराते हैं, जिसको हिस्टोस्कोपी कहते हैं। उससे हम सब लोगों को ये पता चलता है कि हमारी ट्यूब जो है, जो लेफ्ट और राइट, जो फिलोपियन ट्यूब 2 तरह के होते हैं, उसमें कौन से ट्यूब ब्लॉकेज है, कि खुले हैं, कि दोनों खुले हैं, कि दोनों बंद हैं, है ना। इस तरह से बढ़ती हुई मोटापा, ओबेसिटी, अपना तनाव, घर में जो चिड़चिड़ा सा घर में परेशानी होते रहना, ये कहीं इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। और मैं बताऊं, आज का अपना खान पान है, रहन सहन है ना, ये सारी दिक्कतें जो है इनफर्टिलिटी का कारण होते हैं। इनफर्टिलिटी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी होती है कि कोई भी कपल कई सालों से साथ में रह रहा है और एक बार भी बेबी कंसीव नहीं हुआ है, उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की मैं बात करूं तो वो उस तरह की इनफर्टिलिटी होती है जो एक बार तो बेबी कंसीव हुआ, फिर दोबारा से प्रयास करता है कपल कि हमको कंसीव हो जाए, और कंसीव नहीं होता, तो ये भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये भी हो सकता है कि अपन जब कई कपल ऐसे होते हैं कि बेबी तो कंसीव होता है लेकिन बच्चा खराब हो जा रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आता है। अब WHO का सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आजकल का जो खान पियन है, खान पान है, रहन सहन है, तो अपन को 10 जोड़े को अगर आप बैठाते हो तो 10 कपल में आपको 4 से 5 कपल ऐसे मिलते हैं जो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के शिकार होते हैं। तो ये बहुत सारी जो मैं कारण बताई उस कारण से होता है। और मेल में विटामिन D की कमी, विटामिन C की कमी, सेल्स में जो है अपने कोशिकाओं में कहीं शारीरिक क्षमता अच्छे से काम ना करना, ये सारी दिक्कतें इनफर्टिलिटी। तो इस तरह से अपन इनफर्टिलिटी का मतलब बताते हैं। उसके बाद फिर अपन आगे की प्रोसेस करते हैं। जी। तो आप सब लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से इनफर्टिलिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो महिला हो और चाहे पुरुष हो। मैं बात करूं कि अगर हम इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पे जब भी किसी महिला की शादी होती है तो, या बच्ची की शादी होती है तो तभी पता चलता है कि वो माँ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। उसके पहले तो वो कुछ कोई जानकारी नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि ये प्रॉब्लम किसी भी के साथ हो सकती है, किसी के बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ। हमारे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मैं आपको बतलाऊं कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन करिए कि आज की तारीख में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो घर अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, दूसरी पत्नी लेके आ जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। यानी हम देखते हैं जब लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान हमें समझ में ये आता है कि कई बार तो हमारे पास कपल आए, बोले साहब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो सास है, मदर इल्ला है, और जो हमारे पति हैं, ससुर है,
वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, और दूसरी शादी के लिए जो है तो घर में तैयारियां चल रही हैं, लड़कियां देखना शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद जब हमने उनको सप्लीमेंट देना शुरू किया, उनसे बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद हमने उन्हें सप्लीमेंट दिया मैडम के माध्यम से, तो उनको बेबी कंसीव हुआ, और बेबी कंसीव हुआ और आज उनका घर बस चुका है। जैसे बहुत सारी फैमिली हैं जो बच्चा ना होने की वजह से उनका घर नहीं बस पाता है, उनका घर बार उजड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और ये बहुत चिंता का कारण है। उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि नशा करना। पुरुषों की मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाता, जिस वजह से वो पिता नहीं बन पाते। अकेली महिला भर जिम्मेदार नहीं है माँ बनने के लिए, कि अकेली सिर्फ महिला बस है कि वो माँ बन पाए। क्योंकि जब पति मतलब पुरुष और महिला जब दोनों हेल्दी होंगे तभी बच्चा कंसीव हो पाएगा। अगर किसी में भी प्रॉब्लम है, आज की तारीख में अगर महिला और पुरुष दोनों को अगर देखें तो दोनों में बराबर की प्रॉब्लम आती चली जा रही है। पुरुषों में पिता बनने की क्षमता कम होती चली जा रही है, और महिलाओं में मां बनने की क्षमता कमजोर होती चली जा रही है। इनफर्टिलिटी तीन तरह की होती है। पहला है, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो आप प्लीज नोट कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी तीन तरह की होती है। पहला जो होता है कि कभी भी बच्चा नहीं रुका हो, यानी शादी हो गई है और शादी होने के बाद कभी भी बच्चा कंसीव वो महिला नहीं करी है, ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है कि एक बेबी तो हो चुका है लेकिन दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे भी होंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन दूसरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा। तीसरा जो प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि नई शादी हुई थी, बच्चा जल्दी रुक गया, एक दो महीने में ही बेबी कंसीव हो गया, और पति और पत्नी दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ गोली या कुछ मेडिसिन उन्होंने ले लिया, और बेबी तो उन्होंने मतलब उनको उस समय नहीं चाहिए था, तो उन्होंने प्रयास नहीं किया और मेडिसिन वगैरह लेके सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन जब वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं साल 2 साल के बाद, तो आज तक वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। एक कारण ये भी बहुत बड़ा है। और अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में भी बड़ी परेशानियां चलती चली जा रही हैं, है ना। उनके अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहे हैं, और शुक्राणु न बन पाने की वजह से, या कम बनने की वजह से, या हेल्दी शुक्राणु न बनने की वजह से भी माता पिता वो नहीं बन पा रहे हैं। तो दोनों को, पति और पत्नी दोनों जब तक हेल्दी नहीं होंगे तब तक बेबी कंसीव नहीं होगा। कई बार हमारे पास ऐसी जानकारी लगती है कि प्रॉब्लम कहीं और है और इलाज कहीं और ढूंढने जाते हैं। मैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, लेकिन वो झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मेरा हक है किसी की आलोचना करना, लेकिन अगर मुझे प्रॉब्लम कुछ और है और मैं उसका उपाय कहीं और ढूंढने जाऊंगा तो शायद मुझे रिजल्ट जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे नहीं मिल पाएगा। अब झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। अब वो झाड़ फूक कराने जब जाते हैं तो मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जब झाड़ फूक कराने जाते हैं, शादी को साल 2 साल हो जाते हैं, बच्चा जब नहीं होता है तो घर के लोग जब दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, तो जब उनके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है कि झाड़ फूक का रास्ता अपनाना, और दूसरा होता है डॉक्टर से चेकअप करवाना। तो जो जो सबसे सरल रास्ता होता है झाड़ फूक कराने का, जब वो जाते हैं, चाहे वो झाड़ फूक कराने वाले कोई भी हो, उनके पास जब जाते हैं कि भाई समस्या अपनी बताते कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो जब अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो यही बात बोलते हैं कि अच्छा, जब आपका जो पड़ोसी है उसने कुछ करा दिया है, या आपका किसी ने घर बांध दिया है, या जब आपको हल्दी लग रही थी तब किसी ने कुछ टोना जादू कर दिया है, किसी ने कोख बांध दिया है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। अब वो कपल जब घर में आके जब अपने पेरेंट्स से चर्चा करते हैं तो बताते हैं यार हमारे मतलब ये किसी ने कुछ करा दिया, ऐसा बाबा जी ने बताया है, या झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति ने बताया है। अब जब वो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग शंका करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, ऐसा दुनिया में कोई इंसान है जिसके साथ टेंशन ना हो, अगल बगल पड़ोसी से या रिश्तेदार से किसी की अनबन हो गई हो? ऐसा हर एक व्यक्ति है। अब दिमाग की सुई वहां पे जाती है, अच्छा वो व्यक्ति है जिसने कुछ करा दिया होगा, अब बताओ उनको क्या मिल जाएगा, इस तरह से टोना जादू उन्होंने करा दिया। और झाड़ फूक जिस तरह से लोग डॉक्टर चेंज करते हैं, ठीक उसी तरह से झाड़ फूक करने वाले जो बाबा हैं और भी जो लोग ये काम करते हैं उनको भी लोग बदलते हैं, चेंज करते हैं। और जो समझदार लोग हैं वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ऐसा होता कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग जानकारी के अभाव से 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हैं, आज तक डॉक्टर के पास चेकअप नहीं कराने गए हैं, सिर्फ झाड़ फूक का सहारा ले रहे हैं।
उन्होंने उन्होंने कभी इस दिशा पे काम नहीं किया। अब मेरे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये तो मैं जब टेस्ट कराऊंगा या मैडम टेस्ट कराएंगे तब तो मुझे पता चलेगा, राइट। तो इस तरह से जब धीरे से जब जांच कराते हैं, सोनोग्राफी होती है, पुरुष की जांच होती है, महिला की जांच होती है, पूरी जब जांचें होती हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है। कई बार होता है कि धीरे धीरे डॉक्टर इलाज करते हैं, और मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारे पास 1 महीने में भी लोगों को रिजल्ट आए हैं, 2 महीने में भी रिजल्ट आए हैं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी लगे हैं, 1.5 साल में भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारे पास 47 साल की उम्र की महिला को भी बेबी कंसीव हुआ है। उन्होंने 25 लाख रुपए खर्चा कर दिया था ट्रीटमेंट के लिए, महिला और पुरुष दोनों। और महिला जो है अकलौती थी, मतलब घर में अकेली बहू थी, और पति और पत्नी दोनों बहुत परेशान थे। फिर किसी तरह से उन्हें जब जानकारी लगी मैडम के बारे में, वो अपनी फाइल लेके आए। भारत का ऐसा कोई बड़ा डॉक्टर नहीं होगा जहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा, हर जगह पे उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, टेस्ट ट्यूब कराया। और भी जितने भी आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, जितने भी बच्चे कंसीव करने के लिए उपाय होते हैं, जो जो डॉक्टरों ने अब बोला वो सारे उपाय उन्होंने अपनाए। और यकीन करिए कि इतने हाई एंटीबायोटिक उन्होंने लिया, मतलब डॉक्टरों ने दिया, इतने सारे टेस्ट कराए कि उनकी जो यूट्रस है 95% मतलब खराब हो चुकी थी, उनके अंदर मां बनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। तब वो हमारे पास आए थे, और मैडम ने लगभग 2 से 3 घंटा उनकी फाइल चेक किया, देखा। और देखने के बाद यही बात उन्होंने बोली कि भाई, देने वाला ऊपर वाला है, वो परम पिता परमेश्वर है जो दुनिया को चलाता है, हम प्रयास कर सकते हैं। और यकीन करिए उन्होंने भरोसा किया, 32,500 रुपए प्रति माह सप्लीमेंट उन्होंने लेना शुरू किया, क्योंकि पति को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनकी पत्नी को भी बड़ी प्रॉब्लम थी। और उन्होंने लगातार खाना शुरू किया, धीरे धीरे उनकी बॉडी नॉर्मल होते चली गई, पुरुष के अंदर और महिला के अंदर जो जो प्रॉब्लम थी। क्योंकि कोई भी चीज को बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता, राइट। तो बिगड़ी हुई चीज को वापस फिर से बनाना था नेचुरल तरीके से, तो हमने वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट लगभग 32,500 रुपए के प्रति माह वो खाना शुरू किया। पैसे का मुंह नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने साफ बोला कि भाई साहब, हमारे पास धन दौलत, जगह जमीन, गाड़ी, सोना चांदी सब कुछ है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, लेकिन हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो हमारा इस जन्म में सपना तो अधूरा रह जाएगा ना बच्चे का, और हमें इसी जन्म में अपने पिता बनने का और माँ बनने का हमें सपना पूरा करना है। और यकीन करिए ऊपर वाले का नाम लेके उन्होंने खाना शुरू किया, भरोसे और विश्वास के साथ। और धीरे धीरे जब उन्होंने खाना शुरू किया, 2-3 महीने, 4 महीने तो पता ही नहीं चल रहा था कि जो ये सप्लीमेंट खा रही हैं वो शरीर में फायदा कर भी रहा या नहीं कर रहा। लेकिन धीरे धीरे जब बॉडी उनकी नॉर्मल होना शुरू हुई, हमने उन्हें पहले ही बता दिया था कि बहन जी, ये आराम से काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर जो भी ये परेशानी है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये कमजोर होते चले गए हैं समय के साथ, और उम्र भी ज्यादा हो गई है। तो आप भरोसे के साथ, धैर्यता के साथ अगर आप खाना शुरू करेंगे, तो आप दोनों की बॉडी जिस दिन नेचुरल हो जाएगी, उस दिन आप बेबी कंसीव कर जाएंगे। और जब और लगातार निशा मैम से दीदी जो हैं, बराबर हर 15 दिन, 20 दिन में वो बात करती रहती थी, बराबर ये टच टच में थी। जो भी सप्लीमेंट कम होते चले जाते थे, बराबर हम उन्हें सलाह देते थे, फॉलो अप बराबर हम कर रहे थे उनका। और समय समय पे हम उनका टेस्ट भी करा रहे थे, और रिपोर्ट धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू हो गई थी। और जैसे 1.5 साल हुआ है, सरिता मैम, वॉइस क्लियर है मेरी? नहीं, एकदम क्लियर आ रही है। और जिनको नहीं आ रही है वो एक बार अपना नेटवर्क चेक कर ले, क्योंकि आवाज तो क्लियर आ रही है। आप कंटिन्यू थैंक रखिए यू। सर। थैंक यू मैम। तो जब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर से दूर होती चली गई, और यकीन करिए साल भर के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे बॉडी नॉर्मल हो गई। और जैसे 1.5 साल हुआ, तो उनका पीरियड रुक गया। और सुबह जब किट में उन्होंने चेक किया, तो खुशखबरी आ गई। फोन के माध्यम से इन्होंने इनको जानकारी दी, निशा मैडम को दीदी ने जानकारी दिया, और खुशी का ठिकाना नहीं। कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे घर हैं जो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। और मैं आप सब लोगों को बड़े गर्व के साथ इस जूम प्लेटफॉर्म पे, विनिंग टीम के जूम प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूंगा कि 113 पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट के माध्यम से। और मैं आपको एक और खुशखबरी बताऊं कि आप और हम लोग बड़े लकी हैं कि आज हम और आप विनिंग टीम और वेस्टीज के साथ काम कर रहे हैं। शायद हमें जब शुरुआत में हमने भी काम शुरू किया था, तो जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी थे।
हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 कंटिन्यू हमने किया। और इसके बारे में जब हमने सारी चीजें डिटेल में देखी, एक आध दो जब हमने वीडियो वगैरह देखे, हमारे अंदर भरोसा पैदा हो गया कि ये चीजें बहुत अच्छी है और इस पे अगर काम किया जाए तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। और हमारे पास एक रिजल्ट पहला आया था सपना दीदी का, जो कि लगभग 10 साल हो गए थे उनकी शादी को, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे। और उनको जब हमने सप्लीमेंट देना शुरू किया, मैम ने दिया, निशा मैम ने, और पति और पत्नी दोनों को दिया, और उनके घर में खुशहाली आई, हमें बड़ा अच्छा लगा। वो जब बच्चा जब पैदा हुआ तो हमारे पास आए, बोले कि बहन जी और सर बताइए आपकी फीस कितनी है। तो हमने एक ही शब्द बोला था, पैसे के लिए हर एक व्यक्ति काम करता है, हम लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते चले जा रहे हैं, हम लोगों की सहायता करते चले जा रहे हैं बिना रुके। और उन्होंने बताया, फिर भी बोला कि यार नहीं बताइए आप कितना फीस है आपकी। तो यकीन करिए कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की सहायता करने के लिए काम कर रहे हैं। और कहते हैं ना, जैसी नीयत होती है वैसी ऊपर वाला बरकत देता है। आप हम अगर अच्छी नीयत रखेंगे, हम इस भावना के साथ लोगों की सहायता करेंगे कि ये प्रॉब्लम किसी के बेटी के साथ या किसी की बहू के साथ, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो यकीन करिए अगर अंदर से अपन मदद करने की भावना के साथ, अगर पीवी और बिजनेस को किनारे कर दिया जाए, मदद करने की भावना के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छे विचार के साथ हम अगर सहायता करते हैं, तो ऊपर वाला भी मदद करता है। और वो दिन था कि हमने उनको एक ही जवाब दिया था कि भाई साहब, जो ये बच्चे की कीमत है, जो ये बच्चे की आप कीमत आप कितनी लगाते हैं, आप अपने बच्चे की, जो आप अपने बच्चे को गोद में रखे हो, वही फीस हमारी है। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने कहा आपकी क्षमता नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमें फीस दे सकें, क्योंकि हमारी वही फीस है जो आज आप बेटा लेके अपने हमारे पास आए हैं आप। तो हमारी सिंपल सी बात है, अच्छी नीयत और अच्छे विचारों के साथ, जैसा भारिल सर हमेशा कहते हैं कि हमेशा देने की भावना आप रखिए, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है, चेक करता है नीयत। और आज हम लोग निरंतर लोगों की सहायता कर रहे हैं, जिनको नहीं भी पहचानते उनकी भी हम दोनों सहायता करते हैं, और उनके घरों में खुशियां आ जाती हैं, हमें नहीं पता कैसे आ जाती हैं, वेस्टीज के यूसुफ फूड सर सप्लीमेंट। जी मैम। यूसुफ सर, ये जो हम काउंसलिंग करते हैं तो कपल्स में करते हैं या सेपरेट सेपरेट करते हैं? जी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसे पार्ट को कवर करूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल कर दूं, मैं इसके बाद ये चीजें काउंसलिंग का पार्ट में कवर करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान कमाता किसके लिए है। आज सबके पास पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन अगर एक सुंदर सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा अगर घर में नहीं है, गोद में नहीं है, क्योंकि जब दूसरों को बच्चे को लोग देखते हैं ना, जिनको बच्चे नहीं होता ना, वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बहू हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। तो यदि आप अच्छे मन और भावना के साथ यदि आप उनकी सहायता करेंगे ना, निश्चित रूप से आपको दिल से दुआएं देंगे, और जब दिल से दुआएं आपको मिलेंगी, आपके पैर में एक कांटा नहीं लगेगा। क्योंकि दुआओं में, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि मार्केट में दुनिया लूटने के लिए बैठी है, और आप विनिंग टीम के सच्चे सिपाही हैं। अच्छे मन और भावना के साथ अगर आप किसी के सपने को पूरा करने में मदद करते हैं ना, तो यकीन करिए रिजल्ट आपके पीछे घूमेगा, सफलता आपके पीछे घूमेगी। और आज हमारे पास 113 बहनों का आशीर्वाद है, 113 घरों में उजाला आ चुका है। जिन्होंने उम्मीद खो दिया था, उनके घरों में भी आज पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी बनाने बढ़ाने वाली, वंश आगे बढ़ाने वाले बच्चे आ चुके हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, साहब हमको ऐसी सप्लीमेंट दे दीजिए कि जिससे बेटा पैदा हो जाए, क्या गारंटी है कि मतलब बच्चा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, भैया हम भगवान नहीं है, ना हम कोई, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हमने जादू की छड़ी घुमाया और बेटा हो गया। ऊपर वाला ही डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। हम तो सिर्फ अपना धर्म, अपना कर्म करते चले जा रहे हैं, और लोग जो है निश्चित रूप से उसका लाभ लेते चले जा रहे हैं। आज दूर दूर से, कहीं हैदराबाद से और कहाँ कहाँ से, अभी मैडम बताएंगी कि कहाँ कहाँ से होता है ना। तो सरिता मैम ने भी कुछ पूछा है, तो प्लीज थोड़ा सा उसे ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब पिछले 4 साल पहले जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं था। जब वेस्टेज की बात करूं मैं, उस समय हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं था, और मैं फोकस करने लगी कि जब पैर के नाखून से सर के बाल तक के सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है, तो क्यों ना अपन इनफर्टिलिटी पे काम करें। और इनफर्टिलिटी जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पे मैं काम करना स्टार्ट की। पहले जब मेरा रिजल्ट आया सपना पोल का, कटनी से, मेर पहरुआ यहाँ पर है एक गाँव, वहां से आया, तो मुझे लगा कि जब सप्लीमेंट में 8 साल के बाद कंसीव कर गई, और ओनली 1.5 महीने में, तो फिर मैं उस पर प्रयास करने लगी। और इसी तरह से लगातार लगातार हमारे रिजल्ट आते चले गए। किसी को 1 महीने में रिजल्ट आया, किसी को 2 महीने में, किसी को साल भर लगे, किसी को 8 महीने लगे, और 1.5 साल भी लगे।
तो कई लोग बोलते हैं ना कि मैडम जी उनको 1 महीने लगे और हमको कैसे ऐसे समय ज्यादा लग रहा। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि उनकी कमी ज्यादा थी, उनकी कमी कम थी, तो उनको जल्दी सप्लीमेंट्स फायदा कर गए। आपकी कमी ज्यादा है तो थोड़ा समय लगेगा और पैसा भी लगेगा, थोड़ा पेशेंस भी लगेगा। ये सब चीज जब बताते हैं और काउंसलिंग, मैम का अभी फोन, मैम का मैसेज आया। काउंसलिंग मेल फीमेल की काउंसलिंग मैं करती हूँ, मेल की काउंसलिंग सर करते हैं। और मैं बात करूँ कि देखो, सिर्फ सप्लीमेंट भर देने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिपोर्ट्स पढ़ते बनना चाहिए, बताना होगा सामने वालों को। ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी दे दें, ये नहीं करना होगा। सबसे पहले रिपोर्ट की पूरी आप सीखिए, उसके बारे में जानिए कि अपन ऐसी कौन सी समस्या है इनको जो हो गई है, तो अपन उसमें क्या दे सकते हैं। तो इसका भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं धीरे धीरे ये सब स्टडी घर में करती रह गई और अपना सब कुछ कंटिन्यू करती रह गई, और मेरे पास आज 113 रिजल्ट है। और वो रिजल्ट की बात करूं तो वो लोग लगातार कनेक्टिविटी में थे, फॉलो में थे। अगर मैं किसी को सप्लीमेंट्स दे दूं और भूल जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता जल्दी से। तो इसके लिए कनेक्टिविटी भी जरूरी है और फॉलो अप भी लेना है। वो फोन लगाए कपल या ना लगाए, वो कहीं के भी हो सकते हैं। लेकिन हमने करा क्या है कि एक रजिस्टर बनाया और कपल को दिए सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट देने के बाद लगभग 1 हफ्ते में उनसे हम अपने से फोन में बात करते हैं। क्योंकि देखो, सप्लीमेंट जब जाती है तो 10,000 की जाती है, किसी को 6,000 की जाती है। अगर मेल की कमी है तो लगभग 6,000 में काम हो जाएगा, और फीमेल में अगर कमी है तो लगभग 5-6 हजार में काम हो जाएगा। और दोनों में कमी है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 13,000 12,000 का कंप्लीट बनता है। तो कई बार आता है कि मैम जी इतना कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आप सब, मतलब जो भी इस पे इनफर्टिलिटी में काम करना चाहते हैं, तो उनको रिपोर्ट पढ़ते बनना चाहिए। अगर मेल का 60% है स्पर्म काउंट, तो अपन उनको नहीं देंगे, नहीं दे सकते, या दे सकते हैं अगर उनका बजट अलाउ करता है तो दे दीजिएगा। बजट अलाउ नहीं करता है तो पहले फीमेल को ठीक करना होगा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है कि एक जन की तो समस्या है नहीं। अगर मेल ठीक होगी, फीमेल ठीक नहीं होगा, तो नहीं होगा बच्चा कंसीव। इसी तरह दोनों ठीक नहीं होंगे, बेबी कंसीव नहीं होगा। अपन को दोनों की बॉडी को स्वस्थ करना होगा और देखना होगा कि कहाँ पे अब कमी है। पहले 4 महीने हम फूड सप्लीमेंट देते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। अगर इस 4 महीने में बेबी कपल को कंसीव हो जाता है तो हम सब कुछ बंद कर देते हैं, आयरन कैल्शियम और प्रोटीन देते हैं। इसके बाद अगर चार सबनुनिशा महीना मैम, हो गया। जी। सबनुनिशा मैम, जैसे रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ चीजें पढ़ते आनी चाहिए, तो रिपोर्ट में से कॉमनली ऐसी क्या चीजें होती हैं जो हम काफी सारी रिपोर्टों में कॉमन ही दिखते हैं? तो कुछ पॉइंट आप ऐसे बताइए कि जैसे कोई इनफर्टिलिटी पे काम कर रहा है तो उसके सामने रिपोर्ट आए तो वो कैसे थोड़ा पढ़ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट एकदम से अभी पढ़ना किसी को आएगा नहीं। तो मेजरली हम क्या पॉइंट देखते हैं, आप ये चीज को थोड़ा बताइए। जी। सबसे पहले अगर मैं मेल की बात करूं तो स्पर्म की जांच होती है मेल में। सिर्फ स्पर्म की जांच होती है, शुक्राणु की जांच होती है, वीर की जांच होती है। उसमें अपन देखते हैं स्पर्म काउंट नील है, ये जो स्पर्मिया है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो है। स्पर्म काउंट के जो क्वालिटी है, मोटिलिटी है, वो कितने हैं, 60% है कि उससे कम है, कि जीरो है कि स्लो है, ये सब कुछ देख लेते हैं। उसकी गतिशीलता कितनी है, वो कितनी तेजी से यूट्रस के अंदर ओवुलेशन, यूट्रस के लिए ओवुलेशन के लिए तैयार होता है, अंडे को फर्टिलाइज करता है, ये सब देखते हैं। और मेल में सिर्फ स्पर्म की जांच करवाती हूँ। फीमेल की बात करूं तो अगर बेबी कंसीव नहीं होता, सबसे पहले थायराइड, सीबीसी, एनीमिक तो नहीं है, सोनोग्राफी कराती हूँ। यूट्रस में बच्चेदानी की लेयर कितनी मोटी है, बच्चेदानी की लेयर पतली है, फेब्रॉइड है, सिस्ट है, गांठ है, पीआईडी हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, अंडे बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं तो फूट रहे हैं, कितने फूट रहे हैं, ये सब कुछ का ध्यान रखना होता है मैम। तो आपको, मतलब ये कॉमन है बिल्कुल हर एक व्यक्ति के लिए, कि हमको इतना चीज तो आना चाहिए कि सोनोग्राफी करवाना है और यूट्रस की जांच करानी है। अगर इतने में सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर दोनों को हम फिर जांच कराती हूँ। उसके बाद अगर फिर भी नॉर्मल दिख रहा है तो एक एचएसजी कराती हूँ, ट्यूब की जांच, हिस्टरोस्कोपी जिसको बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब की जांच। लेफ्ट और राइट दो ट्यूब होते हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी ट्यूब है कि जो खुली है, या दोनों बंद है, या दोनों खुले हैं, और जो ट्यूब खुले हैं उसमें से किस तरफ, कौन से ट्यूब से अंडे रिलीज होते हैं, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। ये जब सब कुछ करते हैं तो फिर अपन को रिजल्ट आता है, और प्रॉपर तरीके से जिस कपल को अपन सप्लीमेंट देते हैं उनको कनेक्टिविटी में रखें। नहीं तो 1 महीने सप्लीमेंट लेंगे, 2 महीने लेंगे, फिर बोलते हैं साले, ये बोलने लगते हैं कि अब कुछ ये काम ही नहीं करता सप्लीमेंट। तो ये भी हो जाता है। तो इसके लिए मैम ये जरूरी हो जाते हैं 2 जांचें, मतलब ये लेडीज की पूरी समस्या है और मेल की सिर्फ स्पर्म की जांच होती है। और मैं आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर करके मैं सप्लीमेंट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप चाहें तो सभी लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जिन्हें जरूरत लगती है, तो कि हम सप्लीमेंट में क्या 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 कराते हैं लोगों को। ये देख सकते हैं आप, ये महिलाओं के लिए है। आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। ये फीमेल के लिए है सप्लीमेंट जो हम उपलब्ध कराते हैं, राइट। अब जैसे फीमेल है, नीचे आप देखेंगे फीमेल है जो, ये देख सकते हैं कि अगर वीकनेस उनके अंदर है तो ये प्रोटीन पाउडर
फॉलिक आयरन और कैल्शियम देते हैं। अगर एनीमिक नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो ये जो ऊपर लिस्ट है सप्लीमेंट की, ये हम उपलब्ध उनको कराते हैं। राइट, ये फीमेल के लिए हो गया। और अगर मैं बात करूं मेल की, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेल की प्रॉब्लम के लिए रहता है। हम देते हैं उनको एलआरजी 9। एलआरजी 9 देने का तरीका ये है कि खाली पेट देना है डेली, कांच या प्लास्टिक के ग्लास में, डिस्पोजल में या कांच की गिलास में, लकड़ी या प्लास्टिक की चम्मच से ही घोल बना के एक दिन छोड़कर या डेली हम दे सकते हैं उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। नोनी है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, उसमें डोजेस लिखे हुए हैं। आप जो है ये स्क्रीनशॉट लेके और अपने पास रख सकते हैं, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, मदद करेगा। ये महिलाओं के लिए हो गया, ये जो स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहा है ये फूड सप्लीमेंट, और ये जेंट्स के लिए हो गया। तो मैम इस तरह से हम लोग हेल्प करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। और और मैं बताना चाहूंगी हमारा रिजल्ट लद्दाख तक में आ चुका है। लद्दाख में भी रिजल्ट आया है, वहां पर भी बेबी कंसीव हो चुका है। और यहाँ की बात करूँ अपना हैदराबाद, बिलासपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, आसपास के जितने क्षेत्र है, भोपाल, खागा, जहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ या फोन के माध्यम से, तो हर जगह रिजल्ट आ चुके हैं। और इसी तरह से हम लोगों की मदद करते हैं बस। और रहा सवाल ये, देखिए आप लोग अगर आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो हमने बड़े बड़े कैंप किए हैं अपने टीम में। 5 लाख रुपए तक का टर्नओवर हमने एक कैंप से निकाला है। एक कैंप से रात को 2 बजे तक हमारा कैंप चला। 5 लाख रुपए का टर्नओवर हमने एक दिन में निकाला है। तो ये अपने फूड सप्लीमेंट में बहुत बड़ी ताकत है। जरा सा भी शक मत करिएगा, है ना, बिल्कुल शंका मत करिएगा। वेस्टीज जहां पे लिखा है ना, आंख बंद करके भरोसा करके आप बिल्कुल भरोसा करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस देने की नीयत रखिए, अच्छी भावनाएं रखिए। न जाने कौन सी बात आपकी या आपका प्रयास सामने वाले के जीवन में बदलाव ला दे, और उसका सपना बाल बच्चे का पूरा हो जाए। और वो भी आप मतलब गर्व के साथ जब हम इस दुनिया से जाएं, तो कम से कम ये कह सके कि अब ऊपर वाले से कि हमने कुछ मदद किया है लोगों की, है ना। दुनिया पैसे के लिए काम कर रही थी, लेकिन हम दुआओं और आशीर्वाद के लिए, हम लोगों की सहायता करने के लिए हम। यूसुफ सर, एक क्वेश्चन है ये कि मतलब ऐसा है कि जितना बताया अभी सपनीशा मैम ने कि 13, 15 या 16 हजार का खर्चा महीने का रहता है, तो क्या ये हर महीने का खर्चा रहेगा? यस मैम, अगर दोनों में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक महीने तो सप्लीमेंट खा लिए, फिर दूसरे हम्म, महीने के लिए जब तक दोनों नॉर्मल नहीं होंगे तो ये लगेगा मैम, लगता ही है। क्योंकि ठीक है, डिब्बियां तो खत्म मतलब हो जाएंगी, कभी एक महीने ठीक में, है। कोई 22 दिन में, कोई एक महीने में, कोई 1.5 महीने में, और सबके जैसे ही डोज भी अलग। कंसीव होता है, जैसे ही कंसीव होगा, तो ये सप्लीमेंट बंद करने हैं या कंटिन्यू रखने हैं? नहीं, बंद कर देना है मैम, सिर्फ आयरन, ओके, कैल्शियम और प्रोटीन देना है बस। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच यूसुफ सर एंड सपनीशा मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आज का सेशन जो हम लोग को दिया और लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक शहर नहीं, आजकल गांव, हर एक इंटीरियर में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा डाइट, हमारा आज का लाइफ स्टाइल आजकल इस तरीके का हो गया है कि हम इन सब चीजों से बच ही नहीं सकते। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। जिस तरीके से मैडम ने आप लोगों को बताया कि कैसे हम काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से हम सप्लीमेंट देते हैं, उसी तरीके को, उसी पैटर्न को आप लोग फॉलो करिए। देन थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश करिए, कैसे पढ़ी जाती है रिपोर्ट को। ठीक है, उसके बाद आप लोग 1-2 बार कोशिश करिए। देन आप लोग काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग जब भी हम कपल की करते हैं, तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठाते हैं। देन आप अगर जा रहे हैं तो आप अपने साथ में फीमेल को रखिए, फीमेल है तो अपने साथ मेल को रखिए। ठीक है, देन आप लोग काउंसलिंग कपल्स में ही जाकर करिए, कपल्स की। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहाँ पर ही एंड करते हैं।